नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बता दिया था कि यहां पे हम जेपीएससी की प्री की प्रिपरेशन करेंगे और मैंने ये भी कहा था आपसे कि झारखंड जीके कुल मिलाकर 110 प्रश्न जेपीएससी प्री में पूछे जाएंगे। जैसा कि मैं आपको फिर से बता दूं कि पेपर 1 जो होगा वो होगा हमारा प्री में जीके से और पेपर 2 जो आता है वो हमारा रहता है झारखंड जीके से। और दोनों में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भी 100 प्रश्न और इसमें भी 100 प्रश्न। लेकिन झारखंड जीके जो सेकंड पेपर आता है वो भी 10 नंबर का फर्स्ट पेपर में भी इसका पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर जो झारखंड जीके है वो 110 प्रश्न पूछे जाएंगे आउट ऑफ 200। ऐसे में आपको झारखंड जीके में पकड़ बनाना बहुत ही अति आवश्यक है। मैं आपको यह श्योरिटी दिलाता हूं कि आने वाले जितने भी वीडियोस आएंगे जेपीएससी के रिगार्डिंग, यकीन मानिए मेरा, आपके सिलेक्शन से 10 नंबर ज्यादा जो है ना हमारे इस वीडियो लेक्चर से ही देखने को मिलेगा। अर्थात 70 to 80% से भी ज्यादा जो है वो आपको स्कोर कर लेंगे आप आसानी तरीके से। आज का टॉपिक जो मैं आपको क्लियरली बता दूं, प्रमुख योजनाएं से मैं शुरू करना चाहूंगा और ये जेपीएससी में आपके 5 प्रश्न पूछे जाएंगे प्रमुख योजनाएं में, अर्थात झारखंड के जो भी प्रमुख योजनाएं हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक प्रमुख योजनाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से जिस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाएगा उसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। मान लेते हैं कि सबसे पहले किसी योजना का आपको नाम दे दिया जाएगा और उसको पूछा जाएगा कि यह योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। पहला सवाल पूछने का तरीका। दूसरा सवाल आपको इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि इस योजना का उद्देश्य क्या रहा, कि किसी भी योजना चल रही है तो उसका उद्देश्य तो होता है, तो उसका उद्देश्य क्या रहा, यह हुआ दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप की कुछ फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं कि क्या फुल फॉर्म होता है इस योजना का, मतलब शॉर्ट में आपको नाम दे दिया जाएगा और उसका फुल फॉर्म आपको बताना पड़ेगा। ये 3 वैरायटी हो गए। और चौथा जो है वो ये कि जो किस जिले से इसकी शुरुआत की गई। तो यहां पे मैंने जो महत्वपूर्ण जिले होंगे वो महत्वपूर्ण योजना में मैंने इस्तेमाल किया है। फालतू पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहला योजना। और योजना के क्रम में सबसे पहले मैं आपको महिला कल्याण योजनाएं के विषय में बताना चाहूंगा कि झारखंड में प्रमुख जो है महिला कल्याण योजनाएं चलाई गई और जिसमें से सबसे पहले जो है वो आता है साइकिल वितरण योजना। साइकिल वितरण योजना जो है वो 1 अप्रैल 2002 को झारखंड में प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा कि महिला कल्याण योजना में सबसे पहले मैंने लिखा साइकिल वितरण योजना, जिसकी प्रारंभ जो है वो 1 अप्रैल 2002 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इस योजना का जो उद्देश्य था वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं, यानी कि बीपीएल फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उन छात्राओं को शिक्षा के प्रति जागरूक पैदा करना और पढ़ाई जारी रखने के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करने का इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि इस योजना का लक्ष्य कहें तो जो भी गरीब रेखा से नीचे जो छात्राएं आती हैं उनको साइकिल देकर पढ़ाई की ओर आकर्षित करना और प्रोत्साहन करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य रखा गया, जिसकी शुरुआत 2002 में की गई, 1 अप्रैल 2002 में। अब नेक्स्ट योजना जो आता है वो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण है। झारखंड में 2004 में एक योजना चलाई गई थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था जिसमें गरीब रेखा के नीचे, यानी कि जो भी गरीब रेखा के नीचे वाले परिवार के कन्याओं को 30,000 रुपए की आर्थिक मदद जो है विवाह के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इस योजना की शुरुआत 2004 में की गई और इसका जो मुख्य लक्ष्य था वो था कि गरीब रेखा से जो भी नीचे वाले परिवार के कन्याएं होती हैं उनको विवाह के लिए 30,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये दोनों हमने कर लिया, अच्छे तरीके से कर लिया होगा आपने। अब अगले योजना की ओर बढ़ते हैं जो कि आता है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। काफी महत्वपूर्ण है, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो झारखंड के स्थापना दिवस 15 नवंबर 2011 को जो है मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
तो 2011 में इस योजना को लॉन्च किया गया, जिसका नाम दिया गया मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि गरीब रेखा से नीचे वाले परिवारों की कन्याओं का पालन पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया। इसमें क्या करती थी सरकार, मैं आपको बता दूं कि लाडली लक्ष्मी योजना में 6,000 रुपए प्रति वर्ष सरकार जो है कन्याओं के नाम पर प्रथम 5 सालों तक जो है वो डिपॉजिट करा देती थी, यानी कि वो बैंक में जमा करा देती थी। सरकार इस योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष कन्याओं के नाम पर प्रथम 5 वर्ष तक जमा करेगी, तथा जब वो 12वीं कक्षा पास कर जाती है तब उसको 18 वर्ष जब उसका हो जाएगा तब 60,000 रुपया प्रदान करेगी इस योजना के तहत। बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना 15 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि गरीब रेखा के नीचे वाले परिवार की कन्याओं का पालन पोषण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च कराया गया। इस योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष सरकार जो है अगले 5 सालों तक जो है वो खाते में पैसा जमा करती थी। जब 12वीं कक्षा पास करने के बाद कन्या जब 12वीं कक्षा पास कर जाती थी और जब वो 18 वर्ष की हो जाती थी तब उसको 60,000 रुपए सरकार प्रदान करती थी। अगला सवाल जो कि काफी महत्वपूर्ण है, सरस्वती योजना। सरस्वती योजना सब इंस्पेक्टर वाले परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। इसकी प्रारंभ जो है कि वो 10 जून 2014 में की गया था, सरस्वती योजना। अब ये क्या था, तो ये जो श्रमिक होते हैं उनके परिवार की बालिकाओं के नाम से 5,000 रुपए के साथ बैंक खाता खोलने का उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। तो अभी तक मैंने क्या क्या बताया, मैंने बताया साइकिल वितरण योजना, आपको याद हो गया होगा 2002, ठीक है। दूसरा मैंने बताया मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2004, और तीसरा मैंने बताया लाडली लक्ष्मी योजना 2011 और सरस्वती योजना 2014। तो इस सीरीज में आप याद कीजिए, और मैंने महिला कल्याण योजनाओं को अलग से बांटा है, इस सीरीज में आप याद कीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट योजना, जो कि है हमारा नाम मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। 15 नवंबर 2015 को झारखंड में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य था कि छात्राओं में ड्रॉप आउट कम करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई। साथ में इस योजना के तहत जो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एसटी और एससी बालिकाओं को खाते में 2,000 रुपए सरकार के द्वारा फिक्स करा दिया जाता था, फिक्स डिपॉजिट एफडी कराएगी, जिसके बाद अगर वो 9वीं कक्षा में जाती है तो इस पैसे को वो निकाल सकती है। तो ये एक प्रलोभन था ताकि जो है बालिकाएं पढ़े और 9वीं कक्षा में जो है इस पैसा का वो ट्रांजैक्शन कर सकती थी, यानी कि 2,000 जो उन्होंने फिक्स डिपॉजिट करा था वो 9वीं कक्षा में जाके वो इस पैसे को निकाल सकती है। अगला जो आता है वो आता है मेरी बेटी मेरी पहचान। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, 2 अगस्त 2016 का इसका शुभारंभ किया गया था, और इसका जो उद्देश्य रहा था वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इसको चलाया गया था, जिसका नाम दिया गया था मेरी बेटी मेरी पहचान। आगे बढ़ते, तेजस्विनी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 अक्टूबर 2016 को झारखंड में 17 जिलों में ये योजना का संचालन किया गया, यानी कि तेजस्विनी योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि 11 से 25 वर्ष के महिलाओं को सशक्त यानी कि स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया गया। इसका संचालन 17 जिलों में हुआ, झारखंड के 17 जिलों में, और इस योजना की जो शुभारंभ किया गया वो विश्व बैंक के सहयोग से किया गया। तो आपके परीक्षा में प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि किसके सहयोग से इस योजना को लॉन्च किया गया, तो विश्व बैंक के सहयोग से इस योजना को लॉन्च किया गया। कितने जिलों में इसका संचालन हो रहा था, तो कुल 17 जिलों में इसका संचालन हो रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है मुख्यमंत्री मुखबिर योजना। 16 जून 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री मुखबिर योजना जो था वो बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया, तथा इस योजना के तहत अगर कोई बाल विवाह होने की जानकारी जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाती है तो सरकार उसको 1,000 से लेकर 5,000 रुपए के इनाम पुरस्कृत करने की भी बात कही गई थी इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री मुखबिर योजना
इसका उद्देश्य मैंने बता दिया, बाल विवाह को रोकने का उद्देश्य से इस योजना को झारखंड में लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हमारा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। 24 जनवरी 2019 को चाईबासा में इसकी शुरुआत की गई, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इस योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक 40,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की उद्देश्य से इस योजना को लॉन्च किया गया। तो कब लॉन्च किया गया? 24 जनवरी 2019। इसका उद्देश्य क्या था आपको मैंने बता दिया। कहां से किया गया? तो चाईबासा से किया गया। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है उम्मीद योजना। उम्मीद योजना की शुरुआत 19 अक्टूबर 2019 में किया गया और इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जा सकता है। यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इनहेरिटेड डिजास्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो आप लिख लीजिएगा कि उम्मीद योजना का फुल फॉर्म आप पूछा जा सकता है। और उम्मीद योजना की शुरुआत कब की गई थी? इस योजना में क्या था कि प्रति वर्ष 10,000 गर्भवती महिला तथा 5,000 नवजात शिशुओं की जांच कराने के उद्देश्य से इस योजना का मेन उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हमारा संजीवनी योजना। झारखंड में 12 जिलों में यह चलाया गया था संजीवनी योजना। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया गया संजीवनी योजना। 1 रुपए में रजिस्ट्री, आपने सुना है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये। झारखंड में, ये झारखंड पहला राज्य था जिसने 1 रुपए में महिलाओं के नाम पर आप किसी भी 50 लाख तक के मकान या फिर जमीन का आप रजिस्ट्री करा सकते थे इस योजना, और ऐसा करने वाला झारखंड ये प्रथम राज्य था। आगे बढ़ते हैं, जो कि आता है हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। गर्भवती महिलाएं तथा जो स्तनपान कराती महिलाएं, उनको 6,000 रुपए की सहायता प्रदान करने की बात कही गई थी इस योजना के तहत। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, यानी कि महिला कल्याण योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को मैंने आप सभी के बीच पेश किया है। इसी के क्रम में मैं आपको आने वाले टाइम में, यानी आने वाले वीडियो में पूरा संपूर्ण जो है वो योजना कंप्लीट करा दूंगा टॉपिक वाइज। 5 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर आपके परीक्षा में पूछेगा, यानी कि 5 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछेगा। यकीन मानिए मेरा, पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि आपके एक एक प्रश्नों को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे और इस बार का जेपीएससी यानी कि 7th जेपीएससी अपने नाम कर लेंगे। इसी के साथ मैं रोशन आप सभी से विदा लेता हूं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको इस चैनल के माध्यम से डेफिनेटली होगा। साथ में झारखंड वॉरियर टेलीग्राम ग्रुप 1 सप्ताह पहले बना दिया गया है। अगर आपको कुछ लेटेस्ट जानकारी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और प्ले स्टोर में झारखंड वॉरियर ऐप भी है, जहां पे आपको आने वाले दिनों में क्विज, टेस्ट सीरीज और सारे मटेरियल प्रोवाइड कराने की पूरी गारंटी देता हूं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए इंतजार कर रहा है, एक कमेंट करके बताना ताकि मैं अगले वीडियो की प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो जाऊं। थैंक यू सो मच।